नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। अब कहानी एक ऐसे गांव की जहां आजादी के 7 दशक बाद भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। 5000 से ज्यादा लोग महज एक कुएं पर निर्भर हैं, क्योंकि इस गांव में भूजल इतना जहरीला हो चुका है कि जिसने पिया उसे गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। देखिए यूपी के बांदा से संवाददाता वरुण सिन्हा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज तक हमारी इस ग्राम पंचायत में पेयजल की सुविधा नहीं हो पाई है। 5 से 7 हजार की आबादी है। यही 2 कुएं हैं जो पूरा गांव इन्हीं से चल रहा है। यही कुआं है और इसके पानी की स्थिति भी अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ पानी आपको नजर नहीं आएगा। इस काम के लिए है कि आप उससे नहा सकते हैं, बस नहा सकते है ना, लेकिन ऐसे पानी से नहाना भी दुश्वार है। मजबूरी है, पानी नहीं है कोई। ये दर्द बताता है कि चुनाव के समय नेता और राजनीतिक दल कितने भी बड़े वादे क्यों न कर लें, लेकिन देश में कुछ कोने ऐसे हैं जहां आजादी के करीब 7 दशक बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ एक घूंट साफ पानी के लिए ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुंदेलखंड का इलाका भीषण गर्मी और सूखे के लिए जाना जाता है, लेकिन पानी पर दशकों से चली आ रही सियासत के बावजूद भी नतीजा ढाक के 3 बार, यानी वादे सब ने किए, लेकिन आज भी सरकार के वादे पूरे होने के इंतजार में प्यासे ही बैठे हैं। ये कहानी है बांदा के अचरोड़ गांव की। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते इन लोगों का दर्द समझने के लिए न्यूज 24 की टीम यूपी के बांदा जिले में पहुंची। कहते हैं इस धरती पर सबसे आसान चीज है हवा, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, और पानी जो हमारी प्यास बुझाता है। ये दोनों ही चीज़ें बड़ी आसानी से कुदरत ने हमको दी हैं और शायद हम इसका प्रयोग करते भी आए हैं और जानते हैं कि इसके बिना हम जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन सोचिए कि गर्मियों के मौसम में तपती धूप में पानी के लिए परेशान तमाम लोग इस उम्मीद के साथ बैठते हैं कि शायद हो सकता है कि आसमान से बारिश आए या फिर ज़मीन पर कुछ सरकार या प्रशासन हाथ पैर मारे और उनके लिए पानी की व्यवस्था करे। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड उन्हीं हालातों से जूझता आ रहा है बरसों से। हर बार पानी की दिक्कत, हर बार पानी की परेशानी, और हमेशा गर्मियों में यहाँ पर लोग पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगाते नजर आते हैं। आज मैं अचरोड़ में हूँ। अचरोड़ एक गांव है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, जहाँ पर एक कुआं है और 5000 की आबादी यहाँ पर उस कुएं का प्रयोग कर रही है। बाकी जगह सारा खारा पानी, और कुछ ऐसा पानी अगर जिसको पी लिया जाए तो आपको कैंसर तक हो सकता है। आज इस जगह की कहानी आप समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर 5000 की आबादी किस तरीके से, किन हालातों में और किन परेशानियों के साथ जूझती नजर आ रही है, वो भी सिर्फ पानी के लिए। इस गांव की आबादी 5000 और पीने के पानी के लिए बस एक कुआं। हालात ये हैं कि सुबह उठते ही गांव के लोग लाइन लगाकर कुएं पर पहुंच जाते हैं। बुंदेलखंड का ये गांव आज भी परिस्थितियों के हवाले है। 5000 लोग करीब इस गांव में रहते हैं और हालात देखिए ज़रा, सबके हाथ में केन है। ये तब हालात हैं जब हम दावा करते हैं हर घर जल योजना पहुंचेगी, हर जगह पानी की समस्या को दूर किया जाएगा और हर जगह ऐसे हालात होंगे कि कोई पानी के लिए तरसेगा नहीं। लेकिन स्थिति देखिए, किसी के हाथ में ये इस प्रकार की डपली हैं। ये तमाम लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचे हुए हैं। 5000 की आबादी है। अब एक कुआं, जिस कुएँ के पीछे लोग दीवाने हैं। कहते हैं 5000 लोगों का घर जो है वो इसी कुएं से चलता है। यहीं से पीने का पानी आता है और सभी लोग यहाँ पर आकर रोज़ाना पानी भरते हैं, लाइन लगा लेते हैं। सुबह 7 बजे से लाइन शुरू होती है और लगातार पूरे दिन इसी प्रकार से पानी भरने की जो स्थिति है वो चलती आ रही है। कब से ऐसा चल रहा है भाई? ये जब से जो है आज आजादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है, आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज तक हमारी इस ग्राम पंचायत में पेयजल की सुविधा नहीं हो पाई है। जबकि सरकारों का कहना कि हर घर नल, हर घर जल, नमामि गंगे जैसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर आज देखा जाए तो ना तो कहीं नल लगे हैं, न कहीं कुछ हुआ है। आज टंकी 120 में बना के खड़ी कर दी है, ना तो किसी एक एक बूंद के लिए इस गांव के लोग तरस रहे हैं। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे 10 बजे तक यहाँ लाइन लग रही है। केवल एक यही स्रोत है जो माध्यम है कुआं पीने का, और कोई नहीं है आपके पास? आपके यहाँ पे कोई माध्यम नहीं। यदि नीचे पानी निकलता है तो वो खारा पानी निकल रहा है। यहाँ पे एक पेयजल के लिए 2020 में ट्यूबवेल हुआ, लेकिन उसका भी पानी जो है पीने योग्य नहीं। यदि पानी टंकियों में भरते हैं तो टंकियां चुन जाती हैं और जगह जगह जो है
काई जम जाती है और लोग यदि पानी उस पीते हैं तो उससे तरह तरह की बीमारियां, लीवर डैमेज हो रहा है, जुकाम हो रहा है। आर्सेनिक वाटर यहाँ पर जो है वो आर्सेनिक वाटर यहाँ पर है आपका। जी, यहाँ पे जो है कैल्शियम उस पानी पे पपड़ी पड़ जाती, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में है उस पानी में। बर्तन में भरते हैं तो कचरा हो जाता है। अच्छा। स्टील के बर्तन में भरते हैं तो उसमें मुर्चा लग जाता है। अच्छा, इतना पानी खराब है उसका। सुबह कितने घर वाले जो निकलते हैं कितनी बोतलें भर के लाते हैं? ये वहाँ के ट्यूबवेल वाला पानी, ये वाला पानी, ये वाला कम से कम नहीं तो यहाँ लाइन खाली नहीं होता। 5 से 7 हजार की आबादी है, यही 2 कुएं हैं जो पूरा गांव इन्हीं से चल रहा है और लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात तक यही तक चलेगा। यही पोजीशन रहेगी कुओं की। आवाज ये पोजीशन है कि ये सूखने की कगार पे ये कुएं आ गए हैं। अच्छा, क्या करती हो अम्मा, कहाँ रहती हो? रहते हैं नहीं गाँव नदी के लगे। ये बताओ जरा, कितनी बोतल ले जाते हो, कितने ड्रम ले जाते हो रोजाना? पानी ले जाते 3-4 ड्रम लागत है। 3-4 ड्रम ले जाते हो और खत्म हो जाता है फिर आते हो? खत्म फिर आई थे सुबह कितने बजे आ जाते हो? 8 बजे 10 बजे रात के आई थे। जब निहा पानी तब वहीं का पारी। ये 12 महीनों ऐसी हालत है? 12 महीने यह तो हालत गर्मियों के मौसम में तो और बुरी हालत होती होगी। गर्मी में यही तो हालत होती है? हाँ, और यह परेशानी हालत है? ही सब पहले। पानी भर लिया? क्या नाम है? रजनी। रजनी, जरा ये बताओ, रोजाना यही काम है, सुबह पानी लेके जाना, शाम को पानी लेके आना हाँ है? गाँव में एक ही कुएं में सभी लगे हुए हैं। तो भीड़ हो जाती है, फिर कैसे करते हो? लाइन लगाते हो? हाँ लाइन लगाते हो? लाइन लगा। पानी में जो है झगड़ा भी हो जाता है लोगों का साथ। अच्छा। कई बार पानी भरने में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है लोगों का, एक दूसरे से लड़ झगड़ जाते हैं इस पेयजल के लिए। झगड़ा होता है रोज। अभी आप देखते जाएं, कहीं कोई चढ़ने न देगा, कोई किसी को जगह नहीं मिल रही तो अक्सर लड़ जाते हैं लोग पेयजल के लिए। ये किल्लत है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा जरा। पहले एक कुएं के हालात देख लीजिए आप। यही कुआं है और इसके पानी की स्थिति भी अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ पानी आपको नजर नहीं आएगा। ये पानी गंदा सा लग रहा होगा आपको, बहुत साफ पानी नहीं है, लेकिन ठीक है, कुएं का पानी है, पीने लायक पानी है, मीठा पानी है। और शायद यही वजह है कि इसी पानी की वजह से लगातार गांव के लोगों का जीवन चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको केन नज़र आ रही होगी लगातार। गांव के तमाम लोग सुबह से लेकर शाम तक इसी कुएं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर पीने का पानी यहाँ पर लोगों को मुहैया हो पाए। अब आप देखेंगे लगातार यहाँ पर पानी भरने की स्थिति चल रही है। गांव के लोगों ने बताया कि गांव में पहले कई कुएं थे, लेकिन एक एक कर सभी कुएं सूखते गए। प्रशासन ने ना तो कुओं को सूखने से बचाया और ना ही पानी मुहैया कराया, और बचे कुछ कुएं ऐसे हैं कि पानी के लायक नहीं है। गांव में कई सारे कुएं सूख चुके हैं और एक ही बचा है यहाँ पर। अब आप देखिए जरा सूखे हुए कुएं को, कई सालों से ना इसकी मरम्मत की गई, ऐसी सूख गया तो सूख गया, ना इसको कोशिश की गई कि इसको और ज़रा प्रयास के साथ इसको दोबारा संचालित किया जा सके। लेकिन जब पानी नहीं होगा तो संचालित कहाँ से होगा? और शायद यही वजह है कि सूखे कुएं के साथ गांव वाले जानते हैं कि उनकी किस्मत भी कुछ इस तरीके से सूखती नज़र आ रही है। वो जानते हैं कि शायद ऐसे ही साइकिल में पानी लेके जाना पड़ेगा। दोनों तरफ आपको पानी नज़र आ रहा होगा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 63 साल। 63 साल है और ऐसे ही रोज़ाना पानी ले जा रहे हैं आप? रोज का काम। गर्मी में कैसे करते हैं? अब इसी तरह शाम सुबह ले जाते हैं पानी। चलो सर्दियों में तो थोड़ा पानी ले जाएगा आदमी, काम चल जाएगा, चल जाएगा, है ना? गर्मियों में तो पानी खूब ज्यादा चाहिए। लगता है। तो कितने चक्कर मार लेते हैं रोजाना? 3-4 चक्कर मारते। 3-4 चक्कर ये रोजाना का रहता है। कितना दूर घर है आपका यहाँ से? यहाँ से 200 मीटर। 200 मीटर। 200 मीटर। गांव, इतने बड़े गांव में यही 3-4 कुएं हैं, बाकी पूरे गांव में कहीं कुएं नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उनमें 2-3 कुएं सूख गए, 2 कुएं बचे। अच्छा, उसमें कुएं खराब हो गए हैं और जो कुआं है उसमें एक संचालित रूप से सही है, बाकी सब ऐसी है। एक की बजाय 2 मान लीजिए, बाकी पूरे गांव में कहीं कुएं नहीं है। सफल कुएं भी सफल नहीं है इस गांव इस में। ग्राम पंचायत में, आधी उस तरफ की ग्राम पंचायत में एक भी कहीं जो है पानी ही नहीं निकलता। मीठा पानी केवल इधर ही इस क्षेत्र में है, तालाब के किनारे। तो ये जो है जीवंत है, ये 2 कुएं जो है जीवित हैं। अन्यथा इधर उधर कहीं कुएं करवाए गए, लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन उनमें खारा पानी निकला। अभी वो हैं कुएं। एक और कुआं दिखाते हैं आपको, वो भी बंद पड़ा हुआ है। जैसे ये सूख चुका है, वो भी सूखा हुआ है। ये इस पूरे गांव में घूमते घूमते एक और कुआं मिला। इस कुएं के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। पानी है भी और पीने लायक नहीं है, इसलिए गांव वालों ने इस कुएं को ऐसे ही छोड़ दिया है। ज़रा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इस कुएं के हालात ऐसे हैं कि इसका पानी बेहद गंदा पानी हो चुका है, काला पड़ चुका है। और शायद गांव वाले जानते हैं कि इसको पीने के बाद बीमारियों के अलावा कोई चीज़ हाथ नहीं लगेगी, इसलिए इस कुएं को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो गाँव का एक कुआं पूरी तरीके से संचालित है। पूरी भीड़ वहीं पे जाती है और लगातार अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करती है। ये गांव के अंदर के हालात हैं।
पूरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल लोगों की दिनचर्या जो है वो केवल पानी भरने में निकल जाती है और पानी पीने के हिसाब से पानी इकट्ठा करने में निकल जाती है। कुछ और भी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे जीवन इतना आसान नहीं जितनी हम सोचते हैं। इस गांव में लोग करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर से केवल यहाँ पानी लेने आते हैं। गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर रहने वाली राजवती बताती हैं कि पिछले 6 साल से जब से शादी हुई तब से दिन में 3 से 4 चक्कर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, यानी सोचिए रोज 12 से 14 किलोमीटर से ज्यादा। मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ के हालात आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये घर है करीब उस कुएं से 3 किलोमीटर दूर। महिला जो है ये, इनका नाम देवरी है और रोजाना करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाती हैं, पानी भर के लाती हैं और यहीं पर स्टोरेज करती हैं। सोच ये है कि घर वालों को, घर के बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए, पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाए। यही नाम है आपका? नाम क्या है? देवरती। देवरती नाम है आपका। देवरती कितना पानी लाती है रोजाना? 5-6 खेप जा का पारा था कुएं। तो पूरा दिन तो आने जाने में लग जाता होगा। लग ही जाता, लड़का बच्चे छोड़ के जा के बताते रुआवत रहते हैं। एक बार में कितनी पानी की बोतल ले जाती हैं यहाँ से? बाल्टी? बाल्टी अब यहाँ से लेके आई था, वहाँ से कुएं से 2-3 बार तो जाएंगे पड़ा था। 2-3 बार जाती हैं और फिर लौट के आती हैं? लौट के आई थी लेके पानी, फिर रखती हैं, फिर जाती हैं, हाँ। फिर रखती हैं, फिर आती हैं। पूरे दिन तो यही चलता रहता होगा? चलता रहता, एक टाइम पानी में लग जाता है हमारा पूरा एक टाइम लग जाता होगा। सुबह शाम यही काम चलता है? बस यही काम। और दोपहर भी में कभी कभी पानी की दिक्कत हो तब भी जाती है? जाएंगे पड़ा था, दोपहरी के जाके पड़ा था, शाम सुबह जाके पड़ा था, पानी गर्म हो जाता पूरा इतनी धूप में। कितने लोग हैं घर में? 4 लड़के बेटिया हैं, 2 लोग हम। 2 लोग आप, टोटल 6 लोग हैं घर में। उनका पानी वानी की सबका हिसाब किताब आप ही रखते हैं? हाँ हम ही। आप ही जाती हो? बच्चे भी जाने शुरू हो गए साथ में, अकेले जाती हो? अकेले में ही जाती, मुड़े में धर कर लाई थे, का करन, लड़के बच्चे छोटे छोटे हैं। अचरोड़ गांव में सिर्फ पीने के पानी की किल्लत ही नहीं है। गांव में लोग बताते हैं कि भूजल इतना खराब है कि पानी के बर्तन खराब हो जाते हैं। भीषण गर्मी के समय कूलर चलाएं तो मोटी मोटी पपड़ी जम जाती है। गांव को जमीन से मिलने वाला पानी इतना खराब है कि पानी को पीने पर लोग बीमार पड़ जाते हैं और इसीलिए महज एक कुएं पर 5000 की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह निर्भर है। गांव में एक आध नल चल रहा है और उस नल से जो लोग पानी भर के आते हैं उस पानी की स्थिति क्या है, कितनी बद से बदतर है कि आप उसको रखेंगे, प्रयोग करेंगे तो कितना नुकसान वो दे सकते हैं। आर्सेनिक वाटर के तौर पे ये लोग कह रहे हैं, हालांकि कितनी सच्चाई है वो टेस्टिंग के बाद पता चलता है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है ये माना जाता है। अब ये कूलर है, ये कुछ दिखा रहे थे, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत। कृष्णकांत, ये क्या दिखा रहे थे आप मुझे? कूलर, ये पानी जो आता है, इस पानी में अगर इसको स्टॉक किया जाता है, इसमें पपड़ी जम जाती है। पपड़ी ऐसे जमती है, ये पपड़ी पूरी नमकीन है। ये हमारी जो टंकी लेके आए थे, ड्रम लेके आए थे, 6 महीने नहीं हुए, 6 महीने फूट गई वो। फूट गई। नई ड्रम लेके आए थे हम। और अगर ये पानी आप पहले लोग पीते भी थे? हाँ, पहले पीते रहे, लेकिन जब बीमार पड़ने लगे तो फिर पीना छोड़ दिया इसको। अच्छा, कई बार हुआ है गांव के लोगों को बीमारी हुई? कई लोग अभी फिलहाल जो एक लड़का खत्म हुआ है, उसको भी बता रहे हैं कि पानी के कारण से खत्म हुआ है। इस ड्रम को अगर आप देखेंगे तो ये पानी कब आपने स्टोर किया? परसों के दिन जी। और ये पपड़ी परसों के दिन, बस परसों के दिन से ये जमने लगी है। देखिए, जिससे व्हाइट इसकी बात कर रहे थे, ये पपड़ी यहाँ पे मिलेगी आपको ऐसे। ये देखिए व्हाइट कलर की ड्रम की पोजीशन देख लीजिए क्या हो गई है। 6 महीने में ये व्हाइट कलर की पपड़ी आपको जो दिखा रहे थे हम, वो केवल 1 दिन पुराने पानी है इस ड्रम में, और इस 1 दिन पुराने पानी में व्हाइट कलर की पपड़ी जमनी शुरू हो गई। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इस टाइप की पपड़ी जो है वो जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो नल है, ट्यूबवेल है एक, जो गांव के लोग पहले उसका पानी पीते थे, अब वो पानी केवल इस काम के लिए है कि आप उससे नहा सकते हैं, बस नहा सकते है ना। लेकिन ऐसे पानी से नहाना भी दुश्वार है। अब मजबूरी है, पानी नहीं है कोई पीने के लिए, पानी लेके आते हैं उतनी दूर से, तो नहाने के लिए थोड़ी लाया जा सकता है। बस ये जो आ गए उसी में अपना काम चलाते हैं। कहते हैं ना, परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएं, हालात बद से बदतर हो जाए तो आप क्या करेंगे। शायद इस गांव के लोगों की स्थिति भी ऐसी है, पीने के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, नहाने के लिए पानी जो लेके आते हैं वो ऐसा पानी है कि अगर आप उसको प्रयोग करेंगे लगातार तो बीमारियां आपको हो सकती हैं। लेकिन जब कोई ऑप्शन ना हो, जब कोई विकल्प ना हो,
तो हर आदमी कहता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और शायद इसी स्थिति में जीवन चलाते हैं लोग नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड के इस गांव की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के लोग परेशान पानी को लेकर हैं, खासकर गर्मी के मौसम में, इस तपती धूप में। हर कोई जानता है कि शायद पानी की समस्या से निजात पाने की परिस्थितियों को लेकर पिछले कई दशकों से बुंदेलखंड में वादे किए गए, लेकिन आज भी इस समय इस माहौल में परिस्थिति जस की तस बनी है। हर कोई परेशान है उम्मीदों के साथ। कैमरा पर्सन नितिन के साथ और अपने सहयोगी अक्षय कुमार द्विवेदी के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 बांदा।